नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है, किसे कहते हैं और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्य पूरे किए जा सके बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अर्थात सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल विद्युत आपूर्ति इत्यादि, इसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना में ये सब शामिल है। अब सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। इसका सही आंसर होगा दामोदर घाटी, सी। आज़ादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना, इसे अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाया गया है और इसका निर्माण 1948 में हुआ था, 1948। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है। इसका सही आंसर है बी, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसका सही आंसर है बी, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। इस परियोजना में 8 छोटी नदियों को जोड़ा गया है। मंचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं है। इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, और ये मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। ये सही आंसर हो जाएगा ए, मचकुंड परियोजना। उकाई परियोजना कहां पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात और ताप्ती नदी पर। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इसका सही आंसर होगा ए, हम लोगों ने पढ़ा था, आज़ादी के बाद सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी, जिसे अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। इसका सही आंसर होगा बी, केरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। सरदार क्या होते हैं, स्वभाव के नर्म होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्म से हो गया नर्मदा नदी पर।
इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, केरल राज्य में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी पर टिहरी। इस पर एक लड़की भाग रही थी, वो क्या हो गई? भागी और वह गिर गई, तो टिहरी पर हो गई भागीरथी नदी पर। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं वर्ड से वर्ड को कनेक्ट करने पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर में। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका सही आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा बी, बेतवा नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? एक लड़की थी, उसने मणि को खा लिया, तो वो कैसी आवाज करेगी? कट कट की, तो बन गया लोकटक मणिपुर। रेहंद बांध परियोजना किन राज्य की सिंचाई होती है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, झेलम नदी। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर है डी, सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। और ये नर्मदा नदी पर होती है, क्योंकि सरदार क्या होते हैं? स्वभाव से नर्म होते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा डी, बंगाल एवं झारखंड। कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? इसका सही आंसर होगा ए, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, गोदावरी नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, जोग प्रपात पे।
बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? इसका सही आंसर होगा डी, चिनाब नदी पर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र राज्य में। नाथपा झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर होगा ए, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर होगा ए, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गिरना परियोजना कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से क्या हो चुकी है? गिर चुकी है, तो इसलिए गिरना परियोजना कहां होगा? महाराष्ट्र में। कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर होगा ए, शारदा बांध परियोजना। सॉरी, चूखा परियोजना जो है भारत और भूटान की परियोजना है। भारत और भूटान की परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसमें चूखा, तालाक, कुरिच, पुंता सांग्च है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, घाटप्रभा नदी पर ही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? हीरा महंगा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? महानदी पर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।